किसी भी महीने का तीसरा हफ्ता इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता है कि सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करता है। दीगर प्लैनेटरी पोजीशन अपनी जगह पर अपना काम करेगी, लेकिन सन की सपोर्ट आपकी मैच्योरिटी को इन्हेंस करेगी, टीम वर्क परफॉर्मेंसेस इंक्रीज करेंगी, उलझे हुए कामों को सुलझाने का ये सही टाइम होगा, ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने रूल्स बना सकेंगे, अफेक्टिव प्लान्स बना सकेंगे, अपने अंदर मैच्योरिटी देखेंगे, उस मैच्योरिटी के एवज ज़्यादा आसान रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सितंबर का तीसरा हफ्ता, किसी भी महीने का तीसरा हफ्ता इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता है कि सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करता है। एक साल में एक ही दफ़ा सूरज ने आपके 11th एंगल पर आना था एंड आपकी ज़िंदगी में कई तरह की कामयाबियों के रास्ते खुलना थे। वो 23 सितंबर को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। दीगर प्लैनेटरी पोजीशन अपनी जगह पर अपना काम करेगी, लेकिन सन की सपोर्ट आपकी मैच्योरिटी को इन्हेंस करेगी, टीम वर्क परफॉर्मेंसेस इंक्रीज करेंगी, उलझे हुए कामों को सुलझाने का ये सही टाइम होगा, ज़ाती नौयत वाली कमज़ोरियाँ, हसासियत, ओवर थिंकिंग, अनकॉन्फिडेंसनेस, बदइतमादी जिसे कहते हैं, या फिर एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब के ख़ात्मे का टाइम है 23 सितंबर। 30 दिन का ये सीज़न है। इस साल ये 30 दिन अभी मिलेंगे आपको, दोबारा अगले साल आएंगे। सूरज 11th एंगल पर मार्स के साथ आपके फेवर्स करेगा। मार्स की वजह से आप ट्रैवल कर सकते हैं, लोकल एक्टिविटीज़ को, मकामी अपने मिशंस को इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जा सकते हैं। आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। सूरज आपके लिए, क्योंकि 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो स्टूडेंट से लेकर जो तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करते हैं, इस्टेब्लिश सैजिटेरियन जो बिज़नेस करते हैं या जॉब्स करते हैं या लॉ मेकर हैं या रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज़ हैं फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, मुल्की सतह पर इन लोगों की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने रूल्स बना सकेंगे, अफेक्टिव प्लान्स बना सकेंगे, अपने अंदर मैच्योरिटी देखेंगे, उस मैच्योरिटी के एवज ज़्यादा आसान रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ईजी एंड सिल्की प्रॉफिट्स। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये दो चीज़ें आप जब आपकी मैच्योरिटी में इजाफा कर रही होंगी, आपके अंदर कानून साजी हो रही होगी, आपके अंदर नए प्लान्स बन रहे होंगे, उसी वक्त सेम टाइम पर आपके लिए मरकरी आपके 10th एंगल पर आपकी जीनियस स्किल्स, आपकी कारोबारी सोच, आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल्स, आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहा होगा। तो इधर से आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, उधर से आपकी माइंड स्किल्स, दोनों मिलकर आपके लिए गैर मामूली तरक्की के रास्ते खोलेंगे। इन अ सर्टन सेक्टर नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल तरक्की होगी, आप इसके लिए अपनी फेस वैल्यू, अपने इख्तियारात, अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपना लाइफ स्टाइल, अपने कंफर्ट्स, इन सब के लिए काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। सेम टाइम पर आप फाइनेंस पर काम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अपने रिलेशंस को बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। वीनस आपके लिए द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ हेल्थ एंड सडन गेन्स, द प्लैनेट ऑफ लव एंड अटैचमेंट्स या डिले ऑफ मैरिज के खात्मे का प्लैनेट, ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए सन, मार्स, मरकरी, वीनस एंड नया चांद, ये 5 प्लैनेट्स इस वक्त ऐसी फॉर्म में हैं जो सिर्फ आपको अपनी सलाहियतों के एवज कामयाबियों के रास्ते पर डाल सकते हैं। अगर आप एक एवरेज सैजिटेरियन भी हैं तो भी इस बात के कभी चांसेस हैं कि आप आइडियल रिजल्ट्स गेन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर लकीली कुछ नहीं होने वाला। लकी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि विदाउट एफर्ट या बहुत थोड़े से एफर्ट से बहुत बड़ी कामयाबी है। बट ये सब प्लैनेट, चाहे मार्स हो डिसिप्लिन पैदा करने वाला, सन हो टीम वर्क प्रोड्यूस करने वाला, वीनस हो मोहब्बतें, मरकरी हो जहानत, ये सब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ की ताक में रहना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कामयाबियाँ मिल जाएंगी।
इन कामयाबियों के लिए ये वाले जो हफ्ते हैं अब आगे सो ऑन 3-4 हफ्ते, डिफरेंट प्लैनेटरी पोजीशन आपको ज़्यादातर फेवर ही करेगी। इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें आपको कुछ कमियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ हसासियत टाइप की चीज़ें, एंगर फिट्स, जल्दबाजी एंड किसी लेवल पर आपके अंदर एक डर सा भी रहेगा। लेकिन उन सब चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है सूरह शम्स पढ़ के, ब्लू सफ़ायर स्टोन पहनकर, नीलम कहते हैं उर्दू में। अगर ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट हो और वो जेन्युइन भी हो, अगर तो आपके पास जेन्युइन स्टोन बाय करने का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। बट अगर आपको लगे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं स्टोन कौन से बाय करना होते हैं, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स official.com जो एक हमारा सेल पॉइंट है, जो पिछले 23 साल से पूरी दुनिया में स्टोन सप्लायर के तौर पर काम कर रहा है, हमने पाकिस्तान में भी उसका एक सेल पॉइंट बना दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। वहाँ पर कॉमन स्टोन्स नहीं है, हीलिंग स्टोन्स हैं, फैशन स्टोन्स नहीं है, एंड रिजनेबल प्राइस पर हैं, लैब सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही अपने आप को स्मूथ रखने में कामयाब हो जाएं, आप अपनी कैरियर बनाने में कामयाब हो जाएं, आप अपनी इस गोल्डन टाइम को रिवॉर्ड्स में बदलने में कामयाब हो जाएं, तो ज़रूरत ही ना किसी स्टोन पहनने की, ना अदरवाइज़ किसी रेमेडी की तरफ जाने की। बट अगर चीज़ें उलझ रही हैं, अगर चीज़ें मुसलसल नुकसान की तरफ जा रही हैं, तो फिर आपको सूरह शम्स भी पढ़ना है 5 दफ़ा, फिर आपको ब्लू सफ़ायर भी पहनना है, एंड अगर उससे भी मामले हल नहीं हो रहे तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ भी जाना है, ताकि फाइंड आउट हो सके कि इतनी मेहनत और इतनी रेमेडीज़ के बावजूद मामला हल क्यों नहीं हो रहे। पर्सनल कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक बेसिक डायग्नोसिस मेथड है, जिससे आपकी बाई बर्थ स्किल्स क्या थी वो पता लग जाती हैं, इस वक्त आप कितने अचीवमेंट कर चुके हैं, एंड इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब पता लग जाता है। एंड फिर अगर तो वो ट्रैकफुल हों तो उसी तरह चलने दिया जाता है, अगर वो थोड़ी वीक हैं, सेंसिटिव हैं, तो फिर उसके लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब की जा सकती है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं साइटेरियंस, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते अब बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगी, प्लानिटरी चेंजेस फ्रेंडली हैं, आपके अंदर तेज़ी से तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं। तो अगले कुछ हफ्तों के लिए अब अपनी कमर कस लीजिए एंड रेडी रहिए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को सही फोरम्स पर इस्तेमाल करने के लिए। वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा बर वक्त आपको वीडियोस देता रहूं। आजकल थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है, वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती हैं, बट अगले हफ्ते से मैं कोशिश करूंगा कि ऑन टाइम आपको वीडियोस मिल जाएं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकें एंड आप अपनी नॉलेज के एवज़ अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकें, बजाय इसके कि ठोकरें खाकर सीखें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस हफ्ते के लिए इतना ही काफ़ी है साइटेरियंस। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।